चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में जो सिलेबस है, यानी कहाँ कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो सिलेबस है वो है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये एक समझ लिए स्ट्रेटजी है, रणनीति है। बहुत से क्यूरीज ये होता है कि हम कैसे तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी हम कैसे करें। क्योंकि बहुत से इसमें बच्चे का ये प्रश्न होता है कि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है या हमें स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल गाइडेंस, फुल तैयारी के लिए। जैसे इस गाइडेंस से आप जब तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% श्योर होगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और एक जनरल साइंस है। मैं उसके बाद में बताऊंगा कि जनरल साइंस में कौन कौन सा टॉपिक है। तो अब है कि हमारा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और एक जनरल साइंस है। तो इन मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछता है, कहाँ से कितना प्रश्न आते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। रीजनिंग से ये इतने चैप्टर हैं, इतने में से किस में कितना प्रश्न आता है वो पूछा बताएंगे। और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से बताएंगे कि किस में कितना आता है। यदि कोई व्यक्ति मैथ्स और रीजनिंग पे कमांड कर लेता है तो उसकी रिजल्ट 100% होने की चांस तो नहीं कर सकते, लेकिन 50-50 आ जाता है। क्योंकि जिसका मैथ सही हो जाएगा तो मैथ में नंबर नहीं कटते हैं, रीजनिंग में नंबर नहीं कटेंगे। और साथ साथ उसका साइंस, ये तीन पोर्शन पे अगर वो पकड़ बनाता है तो उसे चांसेस ज़्यादा होता है। और थर्ड है ये करंट अफेयर्स। इन चार ही सेक्शन पे उसे कार्य करना होता है। लेकिन अब ये भी मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से पूछ जाते हैं, किस सेक्टर से पूछ जाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स एक बड़ा पार्ट होता है और एक साल 1.5 साल के अंदर का जितनी भी घटनाएं हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का देखते हैं कि मैथमेटिक्स से कहाँ कहाँ से प्रश्न कितना पूछते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। 6 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। कितने? 6 प्रश्न नंबर सिस्टम से ही पूछा जाता है। तो जिस स्टूडेंट का, जिस विद्यार्थी का अगर नंबर सिस्टम सही है, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो 6 मार्क्स यहां से उठा सकता है। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। यहां से एक प्रश्न पूछता है। कितना? एक प्रश्न पूछता है। तो 6 और 1 7 हो गया। चौथा है, तीसरा है वो है एवरेज। यहां से भी एक प्रश्न होता है, औसत से भी एक प्रश्न ही पूछता है। प्रतिशत से जो आपका जो प्रश्न आता है, ये जो है आपका प्रतिशत, प्रतिशत से भी एक प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न हार्डली से हार्डली आता है। लेकिन यहां से भी 1 से 2 प्रश्न आएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर संख्या पद्धति के बाद है तो वो है रेशियो प्रोपोर्शन। यानी रेशियो से भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तब सोच के देखिए कि जो व्यक्ति मैथ में टोटल कितना है, 25 मार्क्स का होता है। मैथ कितने का होता है टोटल जो है, यानी कुल कह सकते हैं कुल 25 मार्क्स होते हैं, यानी 25 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें रीजनिंग में कुल कितने हैं, इसमें कुल 30 है और यहाँ पे आपका मात्र 20 है। कुल कितना है, 20 है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों को मिलाकर के कितना हो गया, 55 हो गया। और 25 जो होता है वो हमारा साइंस सेक्शन से है। तो जब साइंस सेक्शन से है तो तीनों के मिला देंगे तो कितना हो जाता है, 80 क्वेश्चन हो रहा है। 100 में से 80 यहीं से पूछे जाते हैं, इन 3 सेक्शन से। तो क्या कोई अगर 80 क्वेश्चन पे कमांड करता है तो उसकी रिजल्ट नहीं होगी? होगी। थर्ड वन जो है ये है SI&CS है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न पूछ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितने हो गए, 6 4 10 3 13 1 14। अब पाइप एंड सर्टेन यानी नल और टंकी से जो प्रश्न पूछ जाते हैं, इससे भी 1 या 2 प्रश्न आते हैं, ज्यादा नहीं, 1 या 2 प्रश्न यहां से पूछ जाते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और काम से लगभग 2 प्रश्न होता है, 2 या 3 होते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं जो लिस्ट होते हैं वो। तो 2 प्रश्न यहां से। और ये सब का जो मैं कैटेगरी किया हूं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार से ही बनाए हैं। कि जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न का पैटर्न रहा है उसके अनुसार से ये प्रश्न पूछे गए हैं।
तो हमें इस पे केयर करना होगा कि जब प्रीवियस ईयर 1-2 साल में अगर ये पैटर्न रहा है तो आने वाले समय में भी जो आने वाले एग्जामिनेशन है 2025 का तो लगभग सेम होगा, यानी इसी पैटर्न पे हमारा आने वाला भी एग्जामिनेशन लगभग रहेगा। तो हम अगर इस बेस को तैयारी करके चलते हैं, अगर इस बेस को हम बेस मान लें और इस पे आधारित तैयारी करें तो हमारी सफलताएं 100% होने के चांसेस है। और तीसरा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल जो है इससे क्वेश्चन जो होता है लगभग 4 होते हैं। जैसे अब ट्रेन की चाल हो गई और डिस्टेंस दूरी हो गया, तो इन सब संबंधित से 4 प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से होता है, ये 2 प्रश्न होता है यहां से, और क्षेत्रमिति से भी 2 प्रश्न होते हैं। अब टोटल काउंट करके देखिए कि कितना होता है, तो 6 1 7 8 1 9 4 13 14 15 2 17 4 21 और 4 25, कुल 25 प्रश्न हैं और इन्हीं टॉपिक से ही 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये जितने भी आपकी टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इन सबकी टॉपिक वाइज वीडियो आप तक पहुंचेगा और प्रत्येक टॉपिक पे मॉडल आंसर क्यों होगा और प्लस पीवाई क्यों होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम बताएंगे और उसके बाद उस पे आधारित जो पैटर्न है मॉडल आंसर की भी बताएंगे, यानी मॉडल प्रश्न भी आपको दिया जाएगा और साथ साथ पीवाई क्यू, क्योंकि उस पीवाई प्रीवियस ईयर को देखते हुए अगर हम मॉडल के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये समझ गए होंगे कि मैथ में कितने हैं। अब रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला सिलोगिज्म से है। सिलोगिज्म से कितने प्रश्न होते हैं, तो लगभग 2 प्रश्न होता है इससे भी, सिलोगिज्म से। वेन डायग्राम जो होता है इससे भी 2 प्रश्न होते हैं। कितने, 2 प्रश्न होते हैं। तो वेन डायग्राम, सिलोगिज्म से 2-2 प्रश्न पूछते हैं। अब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, जैसे कहते हैं ना बड़ा प्लस माइनस वाले जो चिन्ह बदलता है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मिरर इमेज, जब यहाँ पे मिरर इमेज से यानी दर्पण की छवि से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, 2 प्रश्न। ऑड वन आउट यानी विषम चुनने के लिए भी 3 प्रश्न पूछता है यहां से। ये सब जितने भी बता रहे हैं ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे हैं उस पे आधारित है, उसी को बेस मान के मैं बता रहा हूं। तो आप इस आधारित यानी इस पैटर्न के आधारित अगर तैयारी करते हैं तो आपकी सफलताएं निश्चित है। और इस पे तैयारी कराने के लिए मैं आपके साथ हूं और मैं एक एक चैप्टर को, एक एक चीज़ों को डील करके समझा के आपको बताऊंगा कैसे तैयारी होगी, क्योंकि आपकी सफलताएं ही हमारी पूंजी है। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछता है। सीरीज जो श्रृंखला होता है इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीरीज पे हमारा वीडियो भी बना हुआ है जो पीछे जाके आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन से भी वीडियो बना हुआ है, लेकिन पुनः मैं बताऊंगा और एक एक चीज स्टार्टिंग से बताऊंगा। जो बच्चा नए हैं या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या उनका पहला अटेम्प्ट है तो भी वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये क्लास जो है 0 to हीरो बनाने वाला है, शुरू से है, एकदम 0 लेवल से लेकर के हायर लेवल तक आपको चलेगा। तो इसलिए एक एक चीज को माइंड में रखते हुए आपको बताया जाएगा, तो आप इस पे केयर करेंगे। तो डायरेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, तो 2 प्रश्न आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, निष्कर्ष और कथन से जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं, ये आपको लगभग 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। फिगर काउंटिंग से प्रश्न होते हैं 2। फिगर काउंटिंग से कितने होते हैं, 2। और पजल से जो है, पजल से भी प्रश्न 2 होते हैं। कंप्लीट फिगर यानी दिया जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग और उसको कहता है कंप्लीट करें, एक स्थान खाली होता है तो उस कंप्लीट फिगर से एक प्रश्न होता है। और ब्लड रिलेशन जो रक्त संबंधी होते हैं, जैसे रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बात करता है, तो रिलेशन फाइंड आउट करने से ये जो प्रश्न होते हैं ये लगभग 3 होते हैं।
ठीक है ना। तो ये आपका किसका है, रीजनिंग का हुआ। रीजनिंग का इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पे आप केयर करेंगे जितने, देखिए 2 4 5 2 7 3 10 2 12 5 17 5 22 24 26 और 4 30, कुल कितने प्रश्न हुए, 30 प्रश्न। यानी इन चैप्टर को अगर सोल्व कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए अच्छे से, तो समझिए कि आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है। एक और इसमें है जो वहां से भी कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है, वो है कैलेंडर। ठीक है ना, वो है कैलेंडर। कैलेंडर से भी कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अभी पीवाईक्यू में नहीं देखा है, तो ये एक है, इससे मान सकते हैं। और एक होता है क्लॉक, घड़ी। घड़ी से भी प्रश्न कभी कभी पूछता है, यानी घड़ी के 2 सुइयों का बीच की कोण कितना है, तो वो शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा, एकदम 1 सेकंड में बनता है, जो आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं, पहले से पढ़ाया हुआ ऑलरेडी है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर नए हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इसे शेयर करें जितना कर सकते हैं, ताकि आप जैसे स्टूडेंटों को फायदा हो। अब है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स की जो बात करते हैं, तो इसमें हिस्ट्री है। पहला, हिस्ट्री से मात्र 3 क्वेश्चन है। पॉलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन है, और करेंट अफेयर्स जो 1 साल या 1.5 साल का जो करेंट अफेयर्स रहेगा, इससे हमारा क्वेश्चन 13 है। अब बताइए कि हम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में कहाँ हमको फोकस करना है। फोकस तो हमें यहाँ करना था, लेकिन हम लोग करते कहाँ हैं, यहाँ करते हैं। अब हम 5 प्रश्नों के लिए, 6 प्रश्नों के लिए पूरा दिन रात उसी में लगे रहते हैं, और रिजल्ट हमारा 0 होता है। जबकि हमारा 25 30 और 13 और 25, ये 50 80, मतलब समझ सकते हैं कि 94-93 क्वेश्चन छोड़ करके हम 7 क्वेश्चन पे दिन भर मत्था मारते रहते हैं, रटते रहते हैं, रिजल्ट नहीं होता है। तो रणनीति के तहत आप तैयारी कीजिए। रणनीति जब अच्छी होगी तो आपकी सफलताएं अच्छा मिलेगा। तो रणनीति हम बताएंगे, तैयारी हम कराएंगे, लेकिन आपको तैयारी करना होगा। क्लियर। तो अब हमारा यहां से हो गया। तो इन 3 सेक्शन में हमने देखा कि प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक यही है। अब एक जो हमारा है वो है कौन, साइंस, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें भी सबसे ज्यादा जो लोग कहां मत्था मारता है, कहां पढ़ता है ज्यादा, वो पढ़ता किस में है, ठीक है ना, ये क्या है, साइंस। अब समझ में आ रहा, अब क्लियर दिख रहा, ये है साइंस। अब यहां से जो है 3 भागों में आपका है, ये फिजिक्स में है, केमिस्ट्री है, और ये बायोलॉजी है। सबसे अब पार्ट ये है कि इसमें भी हम लोग उस पे ज्यादा फोकस करते हैं जहां से प्रश्न ही कम पूछे जाते हैं। यानी किसको ज्यादा पढ़ेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी से मात्र 7 प्रश्न आते हैं श्रीमान, और केमिस्ट्री से 10 आते हैं, और फिजिक्स से 8 आते हैं। टोटल हो गए 25, इसमें भी कुल 25 प्रश्न हो गए। तो आपके सामने सब चीज मैं बता दिया हूं, तैयारी भी मैं कराने के लिए तैयार हूं। आप तैयारी करने के लिए तैयार रहें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई क्यूरीज हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट बॉक्स का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।